एक तरफ बड़ौदा चुनाव और एक तरफ सीएम सिटी करनाल का एडवोकेट्स का चुनाव। जी हां, 2 दिन बाद करनाल में एडवोकेट्स बार प्रधान पद के चुनाव हैं और आप देख सकते हैं कि सभी एडवोकेट्स पिछले 1 महीने से लगातार जो है चुनावी मैदान की तैयारियों में जुटे हुए थे। 3 जो है करनाल में सीनियर एडवोकेट्स जो है करनाल एडवोकेट्स के बार प्रधान का जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। हम तीनों प्रधान पद के उम्मीदवारों का स्वागत करते हैं। उससे पहले हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और दूसरे जो उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी पद के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अगर वो ये लाइव देख रहे हैं, अगर वो भी सामने आना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम है, वो आ सकते हैं। पहले आप देख सकते हैं जो बार प्रधान पद के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, राहुल बाली जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। दूसरे हमारे उम्मीदवार हैं, पूर्व प्रधान रह चुके हैं, बलदेव राणा जी सीनियर एडवोकेट हैं, उनका भी हम इस डिबेट पर, लाइव डिबेट में स्वागत करते हैं। तीसरे हमारे जो मौजूदा प्रधान हैं कंवरप्रीत सिंह भाटिया जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो तीनों बार प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं, जो तीनों बार प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, हालांकि परसों 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि जो वर्ष 2020 का जो प्रधान रहने वाला है वो कौन रहेगा। और इस समय सबसे पहले राहुल बाली जी के पास चलते हैं। राहुल बाली जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तीनों ही आप अच्छे दोस्त हैं, तीनों ही अच्छे आप मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन अब 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन में तो आप अकेले अकेले अपनी जोर आजमाइश कर रहे होंगे, तो किस तरह से जो है जोर आजमाइश चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनको आश्वासन देता हूं कि मैं प्रॉपर एजेंडे के साथ मूव कर रहा हूं। 10 to 12 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें जूनियर लॉयर्स का हित है, जिसमें साफ़ सफाई है, जिसमें डिटीरिएटिंग कंडीशन ऑफ हमारी बार जोन सी है इसकी साफ़ सफाई के आलम को लेकर के और वेरियस प्रॉब्लम से मैं उनको क्योर करना चाहता हूँ। सेवा के लिए केवल एक मौका मांगता हूँ। सचिव में रह चुका हूँ पहले 18 साल पहले। मैं कोई हैबिचुअल प्रधानी का इलेक्शन लड़ने का आदी नहीं हूँ। मैं केवल एक मौका मांगता हूँ और मैं ये कहता हूँ, मैं गारंटी दे करके बार के मेंबर्स को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपको फ़र्क ला के दिखाऊँगा। रिपीट जोन सा होता है सिस्टम, उसको केवल वोट ऑफ चेंज के साथ बदला जा सकता है। काइंडली ग्रांट मी 1 अपॉर्चुनिटी एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। जूनियर लॉयर्स के लिए मेरे पास अलग शेड्यूल है। लेडी लॉयर्स की हेल्प और लेडी लॉयर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करने के लिए मैं बिल्कुल वर्किंग करूंगा। बाकी सीनियर लॉयर्स हैं, उनकी मान सम्मान गरिमा के लिए मैं वर्किंग करूंगा। और मेरे पास कई ऐसे प्रपोजल्स हैं जो लॉयर्स के लिए बेनिफिट प्रपोजल्स हैं और मैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगा। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, बड़े इजीली उन प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे लॉयर्स चैम्बर कॉम्प्लेक्स है पीछे, जिसको एडिशनल स्पेस मिली है, उसको बनाना है हमने। फाइल जहाँ तक भी पहुँची है, आई नो द रूट, क्योंकि बीइंग सेक्रेटरी मैंने पहले भी लॉयर चैम्बर कॉम्प्लेक्स के लिए काम किया है। मुझे पता है कि बिल्डिंग कमेटी की वर्किंग क्या होती है और हम उनके लिए क्या बेस्ट जोन सा है एक्शन प्लान के अंदर हेल्प कर सकते हैं। बाकी एडवोकेट्स हैं करनाल बार कुल 1580 वोट्स हमारी बनी हुई हैं। बताया गया कि एक एडिशनल लिस्ट भी कोई आई है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1650 के आसपास जाएंगी। तो सभी तीनों उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं जो करनाल बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल बाली जी की आपने सुनी और इस समय बलदेव राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद हम कंवरप्रीत भाटिया जी से भी बात करेंगे। बलदेव राणा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावी मैदान में आप खड़े हैं, पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ये बार एसोसिएशन का जो हमारी गरिमा है मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूँ और यहाँ हमारे जो क्रिएटिव वर्क्स हैं उनको मैं करना चाहता हूँ। और मेरी जो न्यू कॉमर्स हमारे लॉयर्स हमारे साथ हैं, हम उनके लिए, उनको चैम्बर के लिए हम पूरे एफर्ट्स करेंगे। और मैंने ये चुनाव में आफ्टर 9 ईयर्स के बाद कंटेस्ट कर रहा हूँ और ये हमारी एक परिवार का इलेक्शन है। हम इसमें किसी तरीके भी किसी अपने एक साथी से कोई द्वेष भावना नहीं रखते। हम ये चाहते हैं ये हमारा इलेक्शन बड़ा पीसफुली और प्यार से हो। तो बिल्कुल बलदेव राणा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही और आप देख सकते हैं कि तीनों ही बार प्रधान, तीनों ने जो है उम्मीदवार हैं, तीनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं और तीनों यहाँ पर खड़े हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं और सबका जो है हम स्वागत करते हैं। अन्य एडवोकेट भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इसमें कंवरप्रीत सिंह भाटिया जो हमारे साथ मौजूदा प्रधान है, उनसे जानना चाहेंगे, सर 2 दिन बाद चुनाव हो रहा है, दिल की धड़कनें जरूर जो है बढ़ रही होंगी, सभी वकील साथियों का सहयोग मिल रहा होगा, 2 और उम्मीदवार आपके साथ जो है इस समय खड़े हैं, तो क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही आपने जो बहुत बढ़िया ये आपने तीनों कैंडिडेट को अपने यहाँ पर बुलाया, मैं सबसे आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बार की तरफ से, क्योंकि अगर एक वन साइडेड थ्योरी है वो बहुत गलत रहती है। अब तीनों कैंडिडेट हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने साथी कैंडिडेट को भी उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। उनको कहता हूँ आप सिर्फ अपना जो हमारा एजेंडा है या हमारे वकीलों के लिए हमने जो रखे हैं, देखिए मैं पिछली बार सारी बार ने मेरे को बहुत सहयोग दिया और मैंने उस सहयोग को आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने जो कार्य किए वो आप लोगों के सामने हैं। सारी बार को पता है कि
जो कुछ यहाँ पर हुआ, सीएम साहब भी बुलाए गए, सीएम साहब ने आके यहाँ पे ग्रांट्स भी दी। 21 लाख की एक ग्रांट आई, 30 लाख की ग्रांट हमारे पास पड़ी है, जो कि लिफ्ट के लिए 25 लाख रुपए और 5 लाख एसी के लिए, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी अगस्त के अंदर। हमारे को जब हमको पता लगा, सीएम साहब आए, मैं सीएम साहब से इस बारे में मेरी टीम पूरी, मैं कल नहीं था, इसमें हमारे अपने सीनियर एडवोकेट जंग बहादुर जी चौहान, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, कविंदर जी, राजेश जी, ये सारे जितने भी एडवोकेट थे, बीजेपी से संबंध लगा लिया, नॉन बीजेपी से संबंध थे। हम जाके सीएम साहब से मिले, हमने सीएम साहब को कहा जी आपकी सीएम अनाउंसमेंट हुई थी अगस्त के अंदर, वो आज तक हमारी सिर्फ वो 21 लाख तो कैश आ गए थे उस टाइम, क्योंकि चुनाव शुरू हो गया था, तो 30 लाख का उन्होंने कहा ऐसा है। उन्होंने उसी टाइम डीसी साहब को बोला कि भाई इनके 30 लाख का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बताया कि 25 लाख रुपए सर ऐसा है इनकी लिफ्टों के हैं और 5 लाख रुपए जो इनके एसी के हैं, मैं जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर इनके खातों में पहुंच जाएंगे। कारणवश क्या हुआ, मेरे को कुछ कोरोना हो गया और यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, तो वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो सकी, लेकिन वो 30 लाख एज इट इज हो गए। आप चाहे तो बीडी ऑफिस से जाके कंफर्म कर सकते हैं कि वो ग्रांट एज इट इज पड़ी है। दूसरा जो मैं सबसे बड़ा ये बताना चाहूँगा कि सोलर सिस्टम जो है यहाँ 100 किलोवाट का, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, हमारे वकीलों की कुछ इंटरनल समस्याएं थी। अगर वो होता, सवाग साहब एक्सियन है, हमने उसके लिए पूरी फाइल चलाई, लेकिन अब अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी वो हमारा घर ही सॉल्व करेगा और बैठ के सॉल्व करेंगे। हमने इस बारे संजय भाटिया एमपी आए थे यहाँ पर, उनको भी इस बारे अवगत कराया कि भाई ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, अगर आप सोलर सिस्टम लगा देते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम हमारे को लगभग सैंक्शन था, लेकिन वो सैंक्शन तभी है जब हम टेक्निकलिटीज़ पूरी कर लें। वो टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं कि कुछ पैसे हैं, देखिए वो पैसों का है, वो तो हो जाएगा, लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब जो मेरा सबसे बड़ा ये था कि चैम्बर्स जो हमारे टाइम में काम हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक लगभग हमारे टाइम में 650 वकीलों ने चैम्बर्स के लिए अप्लाई किया था। हमने फिर अपना 2-3 बार SMS निकलवाए, भाई हमको कैश पेमेंट, उससे पहले चेक पेमेंट आई थी। हमने एक ट्रांसपेरेंसी रखते हुए हमने ये कहा कि आप चेक से नहीं, आप कैश, आपको रसीद दी जाएगी। हमने उसकी रसीद भी जारी करी और लगभग 130-40 बंदों ने और उसको ज्वाइन किया और 780 के करीब हमारे पास पैसे जमा हो गए उस खाते के अंदर। लेकिन एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम आई कि मैं देखा कि ये तो पैसा खाता है, इसको तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। मैंने उसको फिर हमारी इलेक्शन बॉडी थी, हमने प्लस हमारे किस सीनियर्स ने, जो वकील जिन्होंने चैम्बर अप्लाई करे थे, उन्होंने एक सजेशन दी, बड़ी अच्छी सजेशन दी कि जी इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है आप उसमें FD कन्वर्ट कर दीजिए। हमने उसमें 60 लाख रुपए की उसी टाइम FD हमने सितंबर के अंदर कन्वर्ट कर दी थी और बाकी के पैसे एज इट इज सेविंग अकाउंट में रखे रहने दिए। और वो पैसे 78 लाख रुपीज़ जो थे, दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 82, 83, 84 लाख रुपीज़। सबसे बड़ी बात देखिए, उस पैसे को आज तक कभी नहीं छेड़ा गया। और ये जो प्रचार है कि भाई उसको कर दिया किसी चैम्बरों के लिए, मेरा ट्रेजरर भी तरुण शर्मा है, नरेश सेक्रेटरी है, वाइस है, सुषमा थी, कभी भी आप कंफर्म कर दीजिए, वो पैसा हमने 4-5 लाख रुपए बढ़ा के रखा है, जबकि जो फंक्शन सीएम साहब के किए गए, जर्नल हमारा अलग खाता है, उसमें से पैसे यूज़ किए गए। नंबर 3, अब जो चैम्बर्स की बात आ रही है कि पैसे, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा भाई, मैं तो बैंक का पैनल हूँ, आज से नहीं हूँ। 2008 के बाद मेरे पे तो पैनल ही खींच के 4 पैनल, 5-6 पैनल थे, 4 पैनल रह गए। कभी देख ली, एक्सिस बैंक का हमारा खाता है, उसके अंदर हमारा जो पैसा एज इट इज सेव पड़ा है। मैनेजर साहब जाके पूछ लीजिए, कंवरप्रीत सिंह भाटिया ने पिछले जब प्रेसिडेंट थे या अब भी कोई एप्लीकेशन भी लगाई कि भाई मेरे को पैनल पे लिया जाए। भाटिया जी, चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप तो आपको पता चलते हैं। बड़ौदा चुनाव आपने देखा, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी अलग अलग जो है जो आपस में रहता है, 2 दिन का माहौल है, 2 दिन गर्म रहेगा, फिर दोबारा से आप सभी भाइयों ने इकट्ठा रहना है। कोई भी बार प्रधान पद का चुनाव जीते, सभी इकट्ठे ही रहेंगे। देखिए, मैं इस बार की गरिमा को सबसे ऊपर रखता हूँ। आपने मेरा शायद पीछे भी मेरे को उन्होंने बुलाया, मैं इस चीज़ों से बहुत दूर हूँ। आप पूरा साल आप यहाँ रहे हैं, मैंने कभी भी आपको, सिर्फ जब तक मुद्दे नहीं थे तब तक आपको हमने कभी नहीं कॉल किया। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का मुद्दा रहा, उसमें आपने बहुत कोऑपरेट किया, आपने बात आपकी सीएम साहब तक भी पहुंची, वहाँ पर गूंजी कि देखिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पे खबर चल रही है, करनाल के सारे वकील इकट्ठे हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ, इसमें चाहे हमारे पुराने एक्स प्रधान रहे, चाहे सीनियर थे, चाहे अपने जितने भी प्रधान थे, आई विल नॉट नेम एनीवन, सीनियर्स थे, सबने बढ़ चढ़ के फैसला लिया। हमने अपने यहाँ से एक टीम जो है हमारे AG ऑफिस में जाके मिली, श्री बलदेव राज महाजन जी ने हमको बहुत कोऑपरेट किया। वहाँ पर हमारे जो एडवोकेट्स थे, जो करनाल से कुछ एडवोकेट्स यहाँ पर गए हैं, राहुल मोहन जी हैं और भी कई एडवोकेट्स हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। तो वो मुद्दा भी हमारा, मैं उसी आपके चैनल का बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा, मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो मेरा तो सिर्फ यही आप इनसे गुजारिश है कि ये भाइयों का इलेक्शन है, ये सिर्फ हमको इसको इसमें रखना चाहिए। और दूसरा, मुझे आज अभी पता लग रहा है आपके चैनल के माध्यम से, राहुल बाली जी ने बताया कि एक एडिशनल लिस्ट आ रही है। देखिए, जब हम सारे एडवोकेट्स, हम तीनों कैंडिडेट्स अब यहाँ मौजूद हैं,
हमने ये कंसेंट दे दी कि 1581 वोट्स हैं, उसके ऊपर कंसेंट दे दी कि ये, तो ये लिस्ट मतलब आप देखिए कहाँ घपला कर रहा है। और जो मुद्दा है इस टाइम ये नहीं है, मुद्दा था, हम पहले जो मैं मुद्दे पर लड़ रहा था सिर्फ इस पर लड़ रहा था कि चैम्बर्स, और हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, सबको पता है कि चैम्बर्स की कार्रवाई लगभग 95% कंप्लीट है, क्योंकि कोरोना के कारण वहाँ बिल्डिंग कमेटी, हाईकोर्ट कमेटी बैठती है। अगर वो कमेटी बैठी होती तो वो काम सिर्फ इट विल टेक अनदर 1-2 मंथ्स। वोट परसेंटेज तो हर बारी बढ़ता ही होगा, अगर लिस्ट आ रही है तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। एक बड़ी सीधी सी बात है ना, वोट लिस्ट आ रही है, लेकिन अब देखिए परसों चुनाव है, वोट लिस्ट आज अभी तक वोट लिस्ट नहीं है। मैंने करणजीत सिंह चेयरमैन जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने जितने भी वहाँ मेंबर बार काउंसिल हैं, देखिए मेरा तो यही मानना है कि अगर जब आपने एक दे दी तो आपको उसी लिस्ट के ऊपर ही चुनाव कराना चाहिए। अगर आपको देनी थी, आपको कम से कम नहीं, इट्स प्रोसेस 6 मंथ प्रोसेस। आज ये जो हमारी लिस्ट फाइनल हुई है, देखिए मैं फिर भी अपील करता हूँ, जो लिस्ट मार्च में फाइनल करी गई थी, मैंने बार काउंसिल को भी कहा था बात, मैंने बार काउंसिल को ये कहा था, देखिए जो नए बच्चे आए हैं इनको भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने उस टाइम सरेआम रिफ्यूज़ किया था, जी अब कोई ऐड नहीं होगा, यही लिस्ट फाइनल है। तो लिस्ट का मामला है, कुछ लिस्ट के मामले को लेकर अन्य उम्मीदवारों पर चलेंगे। राहुल बाली जी, आप भी बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, 2 दिन बाद चुनाव है, तीनों आप उम्मीदवार खड़े हैं, आपसी मनमुटाव भुलाकर एकजुटता का जो परिचय आप करनाल के एडवोकेट हमेशा देते रहे हैं, चाहे कभी किसी वकील साथी के साथ कोई अत्याचार हुआ हो, दूसरे प्रदेश में किसी वकील साथी का हत्या हुई हो, सभी एडवोकेट जो है एक मंच पर खड़े नजर आते हैं, हड़ताल की जाती है, प्रोटेस्ट किया जाता है, वर्क सस्पेंड किया जाता है। लिस्ट का मामला आया सामने, तो लिस्ट के मामले पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मेरी बड़ी हम्बल से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले भाटिया जी को ये पूछे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, वी आर ऑल वन। ये 3 कैंडिडेट्स का जो इशू है, कैंडिडेट्स आर कैंडिडेट्स, पर हम तीनों भाई हैं, और ये जो हमारी बार है, हमारी पेरेंट बॉडी है, हमारा कोई ऐसा विवाद किसी के साथ कहीं कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन प्रैक्टिस। लास्ट ईयर अगर पूछा जाए, भाटिया जी को पूछा जाए, तो क्या लास्ट ईयर लिस्ट नहीं आई थी एडिशनल, या क्या ये प्रेसिडेंट नहीं है कि लिस्ट आती है? मार्च के अंदर इलेक्शंस प्रोसेस के अंदर जो लिस्ट प्रिपेयर की गई थी, उसके बाद से लेकर आज तक कई बच्चों की एनरोलमेंट्स हुई हैं जो न्यू कमर्स हैं। क्या उनका वैल्यूएबल राइट ऑफ वोटिंग नहीं है? आज से 6, 7, 8 महीने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अगर लिस्ट अगर इनको नहीं पता, तो लिस्ट मुझे भी नहीं पता कि कौन है वो बच्चे, पर ये वही बच्चे होंगे जिनकी डाटा एंट्री हुई होगी। कोई ये बच्चे बाहर की बाहर से हैं, कहीं और से नहीं आए, ये हमारे ही बच्चे हैं जो न्यू कमर्स हैं। और इसके अंदर ना इनको ऐतराज़ होना चाहिए, ना मेरे बड़े भाई बलदेव जी को ऐतराज़ होना चाहिए, ना मुझे ऐतराज़ होना चाहिए। लास्ट ईयर भी लिस्ट आई थी, उससे पीछे भी लिस्ट आई थी, उनका वैल्यूएबल राइट है। ना ये जो उनसे सरेंडर कर सकते हैं, ना वो मैं राइट सरेंडर कर सकता हूँ। जो सिचुएशन इनके साथ होगी वही सिचुएशन मेरे साथ होगी। इट इज़ नॉट के एलियंस आर कमिंग टू अर्थ। वही बच्चे हैं जिनकी एनरोलमेंट हुई है, उनको लीगल राइट, एडवोकेट्स का स्वागत होना चाहिए, कहना है होना चाहिए, उनकी राइट है, वो भी अपना विचार रख सकते हैं। कोरोना काल के दौरान एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सब कुछ रुक गया था, इलेक्शंस का प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है, वैल्यूएबल राइट है, बच्चों को मिलना चाहिए। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, 3 बार प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं, उसके अलावा कौन कौन और उम्मीदवार खड़े हैं? वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, सेक्रेटरी के लिए अलग अलग पोस्टें होंगी? अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्मीदवार हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप उन सब बच्चों का भी अलग अलग पोस्ट के लिए इंटरव्यू लें, ताकि वो अपने विचार भी जो से आपके माध्यम से अपनी बार के सभी सदस्यों में रख सकें। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी का इंटरव्यू लें, ताकि बच्चे अपना जो सा यहाँ पे पावर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करके अपनी रिक्वेस्ट कर सकें। नहीं, हमने लाइव के शुरुआत में, हालांकि हमारे पास 3 नंबर अरेंज हो पाए थे जो बार प्रधान पद के लिए खड़े हैं। अगर इसमें से अगर अभी कोई और साथी नया, कोई वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, कोई दूसरी पोस्ट के लिए खड़ा है, तो वो भी सामने आकर अपनी बात रख सकता है। बलदेव राणा जी हैं, उनसे एक बार जानना चाहूंगा। बलदेव राणा जी, लिस्ट का बात करी गई, नए एडवोकेट्स अगर आए हैं तो उनको मौका जरूर मिलना चाहिए, वो भी चुनाव में जो है शामिल हो सकते हैं। मेरी आपसे यही चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो लिस्ट है वो आगे ठीक है, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ। मैं अपना जो चुनाव लड़ता हूँ, मैं किसी लिस्ट के ऊपर नहीं लड़ता। मैं तो अपने बार एसोसिएशन के हर मेंबर से अपने वोट का राइट है, उनसे वोट की अपील करता हूँ। बाकी ये है कि मैं इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहता। मैंने जब भी चुनाव लड़ा, बिल्कुल स्मूथली चुनाव लड़ा है बार के अंदर। मैंने कभी ये नहीं है कि भाई वो उस जाति से या उस जाति से, मैं कभी इस जात पात से ऊपर उठकर लड़ना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। आप तो काला कोट डाले कानून की वो मूर्ति हैं जो अपने आप में जो है एक अलग मैसेज देती है, समाज में अलग भाईचारे का संदेश देती है। तो कहीं ना कहीं जात पात से ऊपर उठकर ही जो है चुनाव लड़ना चाहिए। एक अच्छी पहल है अगर आप कर रहे हैं इस तरह की। हाँ, तो मेरी तो यही है भाई, इसको बिल्कुल पीसफुली इलेक्शन हो और अपनी वोट के अपना राइट है अपना देने का उनका। तो क्या कहना चाहेंगे सर संक्षिप्त में? सभी जो दूसरे बार प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, दोनों ही राहुल बाली जी हो, बलदेव राणा जी हो, वो स्वागत कर रहे हैं कि नई एडवोकेट्स अगर आ रहे हैं, अगर 50 या 20 एडवोकेट्स अगर शामिल हुए तो उसमें हमें एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए मिर्जा साहब, मैंने पहले भी आपको ये बताया कि जो नए एडवोकेट का मुद्दा तो हमने भी रखा था कि बार जोड़ दें इनको, उन्होंने उस टाइम मना करा। ये 48 नए एडवोकेट की लिस्ट है।
348 पे तो मैं खुशी हो के हमारा हम कंसेंट देते हैं कि 48 वकीलों का जोड़ दें, हमें कोई प्रॉब्लम। नए बच्चों को तो राइट देना चाहिए, उनका राइट है। मगर ये है कि अगर 39 के अलावा कोई गलती से कट गई ठीक है, लेकिन अगर स्पेशली इसके लिए जोड़ी जा रही, इलेक्शन के पर्पज़ के लिए जोड़ी जा रही है, गलत है। मगर देखिए, बाकी देखिए, मेरा तो यही मानना है, बलदेव जी ने कहा, हमारा तो वैक्यू क्लियर है कि हम लिस्ट पे कभी सिर्फ देखिए लिस्ट पे काम जरूर होता है। नहीं, बार प्रधान आपके जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम परिवार हैं, बिल्कुल बिल्कुल परिवार की तरह है। 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन थोड़ा माहौल ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर इकट्ठे बैठ के चाय पीनी है, समोसे खाने हैं, ब्रेड पकौड़े खाने हैं। देखिए बाली साहब तो मेरे साथ, हमारे तो कई आपस में फंक्शन भी रहते हैं, वो तो मैं भी जानता हूँ जी। 2 दिन का काम है सिर्फ। लेकिन अब चुनावों में आप अकेले अकेले करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर इकट्ठे मिलकर करें तो खर्चा बच सकता है आपका। देखिए ऐसा है, हमारी तरफ से तो पूरा राइट है, बाली साहब को इनवाइट करते हैं, बाली साहब जब मर्जी। बाली साहब हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट है, बलदेव राणा जी रिक्वेस्ट है, जब मर्जी आओ, इकट्ठे चलो, इकट्ठे वोट मांग लो और बोलो। हम तो माहौल भी अपने आप में अच्छा है, खुशी का माहौल होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है, ये करनाल बार का चुनाव है, इसको बार काउंसिल एक मेंबर का चुनाव ना बनाए। मेरी रिक्वेस्ट है बाली साहब आपसे भी कि इसको करनाल बार का ही चुनाव रहने दे। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के प्रधान चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। आप पंजाब हरियाणा बार के मेंबर हैं, करनाल आपकी अंडर आती है, बार है, सभी एडवोकेट्स आपके भाई हैं, तीनों जो प्रधान पद के लिए खड़े हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत अच्छा माहौल है हमारे करनाल में, बहुत ही बढ़िया माहौल रहता है हमेशा। भाईचारे का इलेक्शन होता है, एक पारिवारिक इलेक्शन है, पारिवारिक इलेक्शन के ही हिसाब से ये इलेक्शन चल भी रहा है। अरे जैसे मैं आपको सुन रहा था, जहाँ तक बात आपकी वोटर लिस्ट की बात है, वोटर लिस्ट की बात, ये डिसीजन इसलिए लेगी बार काउंसिल। आज हाई कोर्ट में पिटीशन भी पेंडिंग है, उसका 2 बजे तक फैसला हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है, कुछ नए एडवोकेट जिनके AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, उन वकीलों को कोरोना की वजह से अपना एग्ज़ाम हम कंडक्ट नहीं करवा पाए, उनको वोटिंग राइट दे दिए जाएँ। यहाँ की जो लिस्ट प्रिपेयर करी गई थी, उन्होंने उनके नाम ऐड करके नहीं भेजे थे, उन्होंने बार काउंसिल को अप्रोच किया भी हमारे को वोटिंग राइट हमारा मिलना चाहिए, एज पर द डिसीजन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। अगर उनका राइट बनता है, उनको उनके राइट से महरूम कैसे रखा जा सकता है? ऐतराज नहीं होना चाहिए फिर। हाँ, उनके राइट से महरूम कैसे रखा जा सकता है? इन्होंने अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट में अगर वो लिस्ट नहीं भेजी है, वो दैट इज़ ए सेपरेट थिंग, ऐसे होना नहीं चाहिए। जब लास्ट टाइम जो है ना, हमारे जो भाई ने, इसने कमरप्रीत ने जब इलेक्शन लड़ा था, जब तो इन्होंने सेम डे उस दिन भी रिकमेंड कर करके लिस्ट भेजी थी। जब बार काउंसिल से लिस्ट जुड़ गया थी, जब तो इनको बड़ी अच्छी लगती थी, खुश थे बड़े। लेकिन अब अगर जो है ना, इन्होंने जानबूझ करके वो लिस्ट उनकी नहीं भेजी, अगर 50-60 एडवोकेट की लिस्ट जुड़ के आ रही है, बार काउंसिल उनके नए एडवोकेट के राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, अब वो थोड़ा इनको दर्द हो रहा है। तो वो दर्द इसलिए हो रहा है कि इन्होंने जानबूझ के वो भेजी नहीं, अब वो आ जाएगी तो काम खराब ना हो जाए। दर्द तो 2 दिन का ही है, 2 दिन बाद दर्द सारा सही हो जाएगा। जैसे 2 साथियों ने, हमारे बलदेव राणा जी ने, बाली जी ने कहा, अभी वो हमारी बाहर के मेंबर है, हमारे नए भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वोटिंग राइट से क्यों किसी को महरूम रखो? तो कंवरप्रीत भाटिया जी को दर्द हो रहा है, उनसे पूछ लेते हैं। कंवरप्रीत भाटिया जी, कोई दर्द हो रहा है इस चीज का लेकर, जैसे कि आपके एडवोकेट साहब ने कहा? देखिए मिड्डा साहब जी, मिड्डा जी ऐसा है, हमने तो अपने तीनों भाइयों ने व्यू दे दिए, हमारे ऑनरेबल मेंबर बार काउंसिल हैं। देखिए मैं इन दोनों का हमारे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इनकी सलाह भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और हमारे राठौर साहब क्या, तो मैं भाई बिल्कुल उनका बच्चा हूँ, उनकी गोद में पला हूँ। उन्होंने पिलर है इस बार की गरिमा को बहुत बढ़ाया है, और मैं सारी बार उनके ऊपर नाज करती है। और मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ, राठौर साहब को हमेशा, चौहान साहब को भी हमने हमेशा आगे रखने की कोशिश करी है। और हम अगर हमारा कुछ भी रिजल्ट, अगर मैं फिर दोबारा बनता हूँ, हम तो दोनों बार काउंसिल मेंबर की हमको फिर लोड है। ये तो है नहीं कि यहाँ पर इनकी लोड नहीं है हमारे को, क्योंकि जो सिस्टम है, इनका सिस्टम वहाँ पर अच्छा है, मैंने देखा है इनकी वर्किंग, ऐसी बात नहीं है। बट मैं इनसे भी एक गुजारिश करूंगा कि ये भाइयों का इलेक्शन है, बार काउंसिल बहुत बढ़िया काम कर रही है। और ये जो लिस्ट है, जो मैं कह रहा हूँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उन 50 भाइयों की अभी जोड़ दो। वो जो 50 नए एडवोकेट है, ये इसको आप गलत तरफ मत लेके जाएं। मेरे इनसे भी रिक्वेस्ट है कि उन एडवोकेट्स की, तो हम भी लड़ाई लड़ी थी कि इनका जोड़ दो। उस टाइम तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, जो आपकी लिस्ट फाइनल कर दी गई उस पर आप वोटिंग कराइए। आज अब आप कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों का स्टैंड नहीं समझ आ रहा, कि आप ये जो आप बार बार इधर की उधर करते हैं, आप क्लियर कट बताएं कि आप, मैंने जब कहा कि यंग बच्चे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी फैमिली का पार्ट है, उनको तो ये त्यौहार है भाई, त्यौहार में शामिल करो। अगर वो त्यौहार में नहीं शामिल होंगे, ये चीज़ नहीं देखेंगे, तो उन्होंने आगे इस पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए कंटेस्ट करना है, दे शुड हैव देयर वोटिंग राइट मैंडेटरी। हमने हमेशा ट्राई करी है कि बच्चा जो भी है उसका 30
सितंबर या जो भी इनके एक वो है, मगर जो भी जब नए हैं सबको राइट मिलना चाहिए वोटिंग राइट का। जितने नए बच्चे आए हैं, मेरी फिर वही गुजारिश है कि मैं इसके कभी खिलाफ नहीं हूँ। जैसे कि दोनों हमारे कैंडिडेट्स ने कहा, अगर वो 50 जो भी आती है लिस्ट, उस पर तो हमारी मोहर अभी लिखवा लो। लेकिन अगर कोई, जैसे हमें तो पता लगा जी 93 वोट्स की लिस्ट आ रही है, वो 33 बंदे कौन से हैं, 60-40 बंदे कौन से हैं, वो हमें तो पता लगे भाई। कम से कम चलो भाई, हम तो रिक्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन मेरी फिर भी गुजारिश यही है कि ये भाइयों का इलेक्शन है, इसको हमने इतना तूल नहीं देना। 2 दिन की कार्रवाई भाई, बाल तो कट के भी सामने आ जाने हैं। तो भाइयों का इलेक्शन है, तीनों भाई साथ खड़े हैं। दोबारा से अजय सिंह विर्क जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? 3 आपके भाई साथ खड़े हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक पर इस समय आप ओपनली डिबेट में बता पाए, लेकिन किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं मिड्डा जी आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यू हैड बहुत अच्छी एक आपने पहल की है कि तीनों कैंडिडेट्स को बुला के उनके व्यूज़ लिए हैं। अब मैं आपके माध्यम से इन तीनों कैंडिडेट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने बताया कि हम ये करेंगे, हमें क्या चाहिए? राजकुमार जी सुन लो, कोई बात नहीं। मेरी इन तीनों कैंडिडेट्स के आगे सवाल है, हमें क्या चाहिए? पहला सवाल है कि हमें हमारे जो छोटे भाई हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है, उनको चैम्बर चाहिए। उस चैम्बर देने के लिए, उस चैम्बर कंस्ट्रक्शन के लिए, उस चैम्बर बनने के लिए और अलॉटमेंट तक इनके पास क्या पॉलिसी है उसको लीग प्रूफ बनाने की। मेरी सजेशन इसके ऊपर यह है कि हमें ऐसी क्या हमारे ऊपर बाउंडेशन है कि हम इस कमेटी को, बिल्डिंग कमेटी को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते? लास्ट टाइम कंवरप्रीत भाटिया जी ने कहा था कि मैं इसकी इंडिपेंडेंट कमेटी बनाऊंगा, मगर इनके ऊपर कोई दबाव आया, क्यों नहीं बना? अब आ गई बात, दबाव में आने वाले दिखते नहीं है वैसे। मैं बताऊंगा, मैं सारी चीज लाता हूं। उसके बाद हमारे ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है 1 करोड़ रुपए का बिजली का बिल है हमारा, जो पेंडिंग पड़ा है, जिसका केस 2 केस पेंडिंग पड़े हैं। कोइंसिडेंटली मैं दोनों केस हैंडल कर रहा हूं। और कब से कर रहा हूं? मैं मडान के टाइम से हम हैंडल कर रहे हैं। हमने स्टे लिया हुआ है, हमें कोर्ट्स कोऑपरेट करती हैं। ऊपर बिल्डिंग कमेटी के अंदर पिछले मैं और हमारे लास्ट प्रधान जो थे मिस्टर अपना निर्मल सिंह, हम गए थे हाई कोर्ट की कमेटी में। उन्होंने कहा जी कि आप पॉलिसी लेके आओ, हम करते हैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब उसके ऊपर तीनों प्रधानों की क्या प्रतिक्रिया, क्या करोगे? वो 1 करोड़ रुपया कल को हमारी बिजली कटनी है, उसके ऊपर क्या करेंगे? शर्मिंदगी महसूस होएगी अपने आप में। बिल्कुल एग्जैक्टली। कईयों ने इंडिपेंडेंट अपने मीटर लगवा लिए हैं। तीसरी बात, हमारा यहाँ पे कुछ पैसा सैंक्शन हुआ है सोलर सिस्टम के लिए, वो उस सोलर सिस्टम क्यों नहीं लगाए जा रहे? सोलर सिस्टम लगवाए जाएं। अब जो एक बड़ी हॉटेड बात अभी हुई, वोटें जोड़ने की, मैं कहता हूं वोटें जुड़नी चाहिए। क्यों नहीं जुड़नी चाहिए? जुड़नी चाहिए, मगर ऐसे नहीं जुड़नी चाहिए कि आपकी वोट जोड़ देते हैं, वोट आप इसको दो। दिस इज ए रॉन्ग पॉलिसी। वोटें जोड़ो, पर एक कैंडिडेट की कन्वेंसिंग करके आपकी वोट जोड़ देते हैं, मगर वोटें अब जुड़नी चाहिए। अब क्या प्रोसेस क्या है मिड्डा साहब? प्रोसेस ये है कि जब इलेक्शन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद कभी कोई वोट नहीं जोड़ी जाती। मैं पिछले 15-17 साल से इलेक्शन कमेटी का मेंबर रहा हूं, और हमारी इस इलेक्शन कमेटी के अंदर एक बारी जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है उसके बाद वोट नहीं जुड़ती। एंड इट इज़ ए अमेजिंग थिंग कि बार काउंसिल ने ही यहां से लिस्टें मंगवाई हैं। ये इलेक्शन हम नहीं करवा रहे, ये इलेक्शन बार काउंसिल की ऑब्जर्वेशन के अंदर होनी है। एंड इट इज़ ए कोइंसिडेंट, हमारे जो इलेक्शन कमेटी के प्रधान हैं, हमारे इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, ही इज प्रेजेंट देयर, बार काउंसिल के मिस्टर राजकुमार जी। सो ये मैं तो सर कह रहा हूं पूरे हरियाणा के आप चेयरमैन हैं, मैं वही कह रहा हूं सर। सो इट्स ए कोइंसिडेंट, ही इज आवर मेंबर, ये हमारे बार काउंसिल के, और इनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई। इसको इनको पता है कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद कोई वोट नहीं जोड़ता। जोड़ना था तो जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था उस टाइम जोड़ते। एथिकली गलत है, मगर मैं जहां तक बच्चों की वोट जोड़ने का सवाल है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, जुड़ना चाहिए। मगर ये परसों इलेक्शन है, आज वोट जोड़ रहे हैं, फिर इससे आप क्या इमेजिन करोगे? यही इमेजिन करोगे कि ये जो है कोई कुछ ना कुछ हैजल वैजल है। एंड वोट जुड़े
मगर इस बात से जुड़े कि वोट उसको देनी है, गलत। उसके अलावा जो ये तो मुद्दे हैं जी हमारे, मैं ये इसलिए सवाल रख रहा हूँ कि जो प्रधान बने वो बिल्डिंग कमेटी बना दे। अगर बिल्डिंग कमेटी बना देता है तो वो ईमानदार प्रधान है, मैं साफ शब्दों में कहता हूँ। दबाव में नहीं आना, बिल्डिंग कमेटी बनानी चाहिए और जिसमें सभी एडवोकेट शामिल होने चाहिए, अपनी टीम शामिल नहीं होनी चाहिए। इस समय सीनियर एडवोकेट जयप्रकाश कंबोज जी है, आपके वकील साथी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि तीनों जो है आपके भी छोटे भाई हैं, छोटे एडवोकेट आपके साथ प्रैक्टिस की है, उन्होंने भी सीनियर हैं वो भी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि किस तरह का बार प्रधान होना चाहिए जो करनाल कोर्ट के लिए, करनाल बार के लिए, एडवोकेट्स के लिए क्या कुछ करे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि सारे भारतवर्ष में हमारे से ज़्यादा बढ़िया बार नहीं है। नंबर 1, मनुष्य कभी पूरी तरह से पूरा नहीं होता, उसमें कमियां रहती हैं, स्वार्थ भी रहता है। लेकिन जब स्वार्थ ज़्यादा बढ़ जाए फिर वो चुभने लगता है, वो नुकसान करने लगता है। हमारे तीनों प्रेसिडेंट के लिए जो उम्मीदवार हैं बहुत ही अच्छे होस्ट हैं और बहुत ही अच्छे गेस्ट भी हैं, ऐसा नहीं है। एक तो मेरी प्रार्थना आगे से ये है सभी वकीलों के लिए, भाई अलग अलग खर्चा ना करो, अपने आप को संयत करके। चुनावों में तो होस्ट सभी हो ही जाते हैं। नहीं, बार की यूनिटी के लिए एक ही कर लो मीटिंग, उसमें चाहे उसको 3 दिन चलाओ, 6 दिन चलाओ, जो मर्जी चलाओ, उसमें कमी कहाँ आती है? मान लो मैं एक ने मुझे इनवाइट कर लिया और दूसरे ने नहीं किया, मैं उसमें पार्टी में चला गया और मैंने वहाँ उसका कुछ भी, चलो एक जैसे कहते हैं कि स्नैक्स ले लिया, कुछ खा लिया, तो आई एम अटैच टू दैट पर्सन। ये हो गया भी जयप्रकाश तो उसके साथ जुड़ गया और उसकी वोट है और जयप्रकाश के कहने के जितने एडवोकेट हैं वो उसको ही वोट करेंगे। ये जो बात आती है, इससे हमारी जो करैक्टर है, इंडिविजुअल जो करैक्टर है और जो हमारी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो प्रभावित होता है। हम सीनियर हैं लेकिन कोई बच्चा, कोई छोटा भाई अगर लड़ रहा चुनाव बुलाता है तो हम मना नहीं कर पाते, अपने प्यार में कह लो, आशीर्वाद में कह लो। ये बहुत बड़ी कमी है। लेकिन फिर भी हमारा चुनाव बड़ा स्मूथ रहता है, कभी ऐसी बात नहीं होती कि हिंसा का कोई माहौल बनता हो, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी एडवोकेट हमारा किसी भी पद के लिए लड़ रहा है उसके अंदर एक शर्म जरूर रहती है कि हम करनाल बार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमें अपनी हैसियत बना के रखनी है, अपना व्यक्तित्व बना के रखनी है, अपनी गरिमा बना के रखनी है। ये बहुत अच्छी बात है। और जब ये बातें उठी हैं तो खर्चे भी चुनाव के घटे हैं और वो हमारे लोगों के सुझाव के कारण ही घटे हैं। लिस्ट की जो बात आती है, लिस्ट तो एक ऐसा छोटा स्वार्थ है, मान लो वो 10% तो प्रभावित करेगा इलेक्शन को, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। और बात ये हो जाती है, एक कमी मैं बता देता हूँ, कमी बतानी चाहिए, अपने घर की कमियों को दोहराना चाहिए ताकि वो भविष्य में जो लड़ने वाले हैं वो ये इस बात को समझे कि जो आदमी प्रधान पद पर बैठा है आखिर के दिन, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना अपनी मर्जी का बना लेता है। फिर जब वो अपनी मर्जी का रिटर्निंग ऑफिसर बनता है तो उसके हाथ में चाबी आ जाती है, वो अपने लोगों को फिर कमेटी बना करके जो है ना इलेक्शन कमेटी बना लेता है और फिर शुरू होता है बार काउंसिल का खेल, जो सबसे खतरनाक है। मैंने खुद एक बार जीप के आगे लेट करके चेयरमैन की और ये कहा था भाई मैं यहीं बैठा हूँ, उठूंगा नहीं और मैं देखता हूँ कितनी ताकत है बार काउंसिल में, मेरा लाइसेंस कैंसिल करो। FIR दर्ज कराई, आज तक तुम्हारे पास कोई आया नहीं, आज है तो बहुत अच्छी बात है। तो ताकि हम अपनी बात को बार काउंसिल की चाबी किसके पास है? चौहान साहब बार काउंसिल के मेंबर खड़े हैं, बाद में बने हैं। अब आप, उन्होंने एजेंसी ने बताया कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, किस चीज़ के प्रेसिडेंट, इस पर क्या बताना चाहेंगे? मैं इलेक्शन कंडक्टिंग कमेटी का हरियाणा का। अच्छा जी। जो पूरे हरियाणा के जो इलेक्शन हो रहे हैं वो मेरे उसमें ही हो रहे हैं। अब जैसे कि जो ऐसी जो कमियां थी, फरीदाबाद बार में ऐसी कमी थी, नारनौल बार में ऐसी कमी थी। फरीदाबाद बार का हमने इलेक्शन को जो है ना 6 की बजाय 10 में पोस्टपोन कर दिया है। नारनौल का इलेक्शन भी हमने पोस्टपोन कर दिया है, वो 6 तारीख को नहीं हो रहा है। बाकी पूरे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के इलेक्शन 6 तारीख को ही हो रहे हैं। बाकी मैं जो लिस्ट है, जो अजंत जी ने अभी बताया, भाई साहब ने अभी बताया, इन्होंने बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल उठाया है कि भाई जो प्रधान होता है वो अपनी मर्जी से जो अपना आरओ अपॉइंट कर लेता है, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली चलता है। उस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस के लिए हमें तो जो बार काउंसिल है वो पूरे हरियाणा पंजाब के जो एडवोकेट्स हैं उनका इंटरेस्ट वॉच करना, उन्होंने तो वो किसी एक बार का उसमें वो नहीं है। हमें तो पूरे हरियाणा पंजाब से वोटें बनती है, किसी एक का वो नहीं है, सारा इंटरेस्ट वॉच करना पड़ता है।
अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, जो एडवोकेट्स हमारे पास आए हैं उन्होंने हमारे पास एप्लीकेशन दी है, हमारे पास रिट लगाई है, उसका डिसाइड तो हमें करना पड़ेगा। बार काउंसिल कोई ऐसे नहीं है कि एसोसिएशन की तरह काम करती है। बार काउंसिल एक जो है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दी एडवोकेट एक्ट, उसके अंदर प्रोविजंस है, उसके अंडर जो है ना उनकी बाकायदा कमेटी बनती है और उस कमेटी को बाकायदा कोर्ट की तरह उसमें एविडेंस ली जाती है, कोर्ट की तरह उसको होल्ड किया जाता है और उसके डिसीजन को बाकायदा विषय उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। कल फरीदाबाद का जो मैटर था वो कल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होकर आया, उसका जो हमने ऑर्डर किया था उसको अपील किया गया है कि भी यहाँ पे जो लिस्ट गलत बनाई गई है, प्रॉपर तरीके से लिस्ट नहीं बनी है, इसलिए इस इलेक्शन को हम इस टाइम पे नहीं करवा सकते। वो सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि नहीं ठीक है बिल्कुल, अगर जो लिस्टें ठीक नहीं थी उसको दुरुस्त करने के लिए जो है ना टाइम चाहिए। और जबकि हमने 2 ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं, जो बीसीआई ने, वो जो दिल्ली बार काउंसिल के मेंबर है दोनों, जो फरीदाबाद के लिए 2 ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है। रही बात यहाँ की हमें क्या ज़रूरत थी, अगर जो पहले जो बॉडी थी अगर वो लिस्ट बना के सबकी भेज देते तो उन्हें क्या ज़रूरत थी हमें। यहीं के हमारे भाई है, पिछले साल भी जो लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था जब कंवरप्रीत भाटिया जी प्रधान बने थे, इनकी रिकमेंडेशन की अभी भी अगर आपको तो मैं रिकॉर्ड मंगवा सकता हूँ, अभी फोर्स पे रिकॉर्ड मंगवा सकता हूँ। इन्होंने जो है ना पर्सनली अपने दोस्तों की जो सेम डे, ये देखो जी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, वकालतनामे उन्होंने कोर्ट में लगाए हुए हैं, इनकी वोट काट दी। सेम डे जिस दिन इलेक्शन था उस दिन भी उनके इंटरेस्ट में उस दिन भी वोटें जोड़ी गई हैं, उस दिन 23 वोटें उसी दिन सेम डे वोट जोड़ करके यहाँ भेजी गई थी। उनका वोटिंग राइट को आप किसी को छीन नहीं सकते, ये फंडामेंटल राइट है, उसको नहीं आप कोई भी छीन सकते। अगर यहाँ से आप कुछ मैनिपुलेशन करके दिस वे और दैट वे करके अगर आप लिस्ट को ऐसे भेजोगे ताकि उनके राइट को कर्टेल करो, यंग एडवोकेट्स को उनको उससे रखो, महरूम रखो, वो अगर बार काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाएंगे जो एज पर लॉ होगा वो तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना था। और लेकिन इस बार एक डिसीजन और है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो है ना एज पर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये फैसला आया है कि 24 आवर प्लस 24 आवर 48 आवर से पहले आप उसमें अमेंडमेंट आप कर सकते हो, स्पेशली कोरोना के बारे में जो आया है। और उसके अकॉर्डिंगली जो फैसला लेगा आज रिट के बाद में जो फैसला होगा वो जो वोट जुड़ेंगी नहीं जुड़ेंगी, बार काउंसिल की जो मीटिंग बैठ करके वो फैसला लेगी, जुड़ेंगी तो वो जुड़ेंगी, अगर नहीं जुड़ेंगी तो नहीं जुड़ेंगी, उसके बाद कोई वोट नहीं ऐड होगी तो आज ऐड होगी। बिल्कुल अपनी तरफ से अच्छी बात रही, सभी एडवोकेट साथी हमारे साथ जुड़े, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और 2 दिन जैसा कि सभी साथियों ने बताया कि भाई 2 दिन आखिरी दिन जो है पार्टीज काफी होती हैं। अब अगर आपने होटल से बुकिंग अलग अलग कराई है तो उसको एक साथ करा सकते हो, खर्चा बचेगा इसमें आपका। 2 दिन तो पार्टी ज्यादा होती है, ठीक है जी। नहीं हम नहीं आ पाएंगे अभी थोड़ा। और हमारे साथ इन समय अंत में एक बार मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा वोट अपील करने के लिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से 1 मिनट में आप सभी वोट अपील कर सकते हैं अपने एडवोकेट साथियों को, आपके अपने चैनल करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे? मेरा बड़ा स्पेसिफिक एजेंडा है जिसके अंदर अजयंत सिंह विर्क जी ने जो बातें बोली चैम्बर्स को लेकर के कि कमेटी बनानी चाहिए, फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ वो कमेटी बनेगी 31 मेंबर की। 32वां मेंबर प्रधान होगा, फिर उप प्रधान होगा, ऐसे 5 एडिशनल मेंबर्स होंगे। कमेटी परमानेंट होगी और जो बाकी मेंबर्स होंगे वो शिफ्ट होते रहेंगे। जब भी अगली सरकार आएगी वो जुड़ जाएगी, उनके नीचे जुड़ेगी, उनके ऊपर हायरार्की में काम नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, बिजली को लेकर के जो मीटर्स को लेकर के या जो प्रॉब्लम्स हैं बिजली के बिल की, जो लिटिगेशन चल रही है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और दम के साथ उसको लड़ेंगे। होना भी चाहिए। कई सालों से बताया कि 1 करोड़ रुपए बकाया और कल को अगर बिजली का कनेक्शन कटेगा तो खबर चलाने तो हम आएंगे, फिर आप रोक नहीं पाएंगे। 1.25 करोड़ हो गया, बहुत ज्यादा है और बड़ा इंसल्टिंग भी है ये हमारे लिए। और एक तलवार लटकी हुई है, कल को हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं कि सारी वीसी से हम काम करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती चैम्बर्स के अंदर तो मैं कौन से कंप्यूटर्स और कौन सी ऑनलाइन चला लूँगा और कितने लिटिगेंट्स का लॉस होगा। इन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। एक और बेसिक बात है, बेसिक बात तो सब छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी बात हो जाती है, हम ऐसे करेंगे। आप सफाई का आलम अगर देखना चाहते हैं, एक चक्कर लगा करके किसी भी वॉशरूम में चले जाइए और परिसर के अंदर चक्कर लगा करके देख लीजिए। अगर आपको सफाई मिलती हो तो आई विल बी लीविंग दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस एंड आई गारंटी विद इन 1 हफ्ता, आज आप रिकॉर्डिंग कीजिए, 1 हफ्ते के बाद की मैं गारंटी आपको देता हूं कि सफाई क्या होती है मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। तो राहुल बाली जी, बार प्रधान पद के उम्मीदवार, 2 दिन बाद चुनाव है। 1 मिनट में सर आप अंत में अपनी वोट अपील के माध्यम से क्या कहना आता हुआ जी? हाँ, मैं अपने रिस्पेक्टेड मेंबर्स से अपील करता हूं कि वो 6 तारीख को मेरे पक्ष में वोट डालें और मुझे विजय बनाए। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने अपने बार के लिए काम किए हैं, जो काम मैंने किए हैं अपने टर्म में आज तक उनकी किसी ने रिपेयर भी नहीं की। मैं काम के ही लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं कि भाई मुझे मौका दिया जाए कि मैं काम करूं बार के लिए। हाँ, रिक्वेस्ट है मेरी। तो ये बलदेव राणा जी हैं, बार प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। कुछ एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो कहना चाहते हैं, संक्षिप्त में अपनी बात कहें। मैं देशराज गोयल, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका। ये जो आप कह रहे हैं पार्टी का, उसका देखो इलेक्शन है, जो इंडिया की जो हालात चलते हैं जैसे हैं, ये खर्च बगैर तो इलेक्शन होता ही नहीं है।
होता ही नहीं है, होता नहीं है। चाहिए। हैं जी, आप भी आए हैं यहाँ, आप भी इसलिए आए हैं कि जो संदेश है वकीलों का भी मैं अपने चैनल से दूँ और बढ़िया से बढ़िया यहाँ से खबर लेके जाऊँ। अब मेरी ये राय है कि ऐसी एक कमेटी इलेक्शन के वोट फार्म भरने से पहले एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए, सीनियर वकील की भी और जूनियर वकीलों की भी। जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको पहले समझाया जावे कि भाई देखो आप लोग हैं, जब उसके बार के बदे के लिए आप लोग हैं तो आप तीनों जैसे खड़े हैं, अब भी मैं इनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तीनों एक पर्ची डालो, हैं जी, पर्ची डाल के जिसकी निकले उसका वो करो। अब एक, लेकिन इस बात को कोई मानेगा नहीं, क्यों? 3 किस्म के आदमी होते हैं, एक कहता है करता नहीं, एक कहता भी है करता भी है। आपके मुताबिक खर्चा बचाना चाहिए, खर्चा बचा के हमें अच्छे कामों पे लगाने चाहिए, बाहर के काम के लिए। जैसे कई ऐसे काम हैं यहाँ जो हम नहीं बता सकते, क्यों? हम जब पूरा नहीं करा सकते, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मैं उसे अच्छी बात कही गोल साहब ने। अंत में सर एक बार वोट अपील, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से सभी लोगों को? एक रिक्वेस्ट हो रहा है, ये हमारे तीनों प्रधानों के तो आपने लिए इंटरव्यू, अब मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी है उनकी भी सलाह ली जाए। हम तो पहले दिन समय से कह रहे हैं, अगर यहाँ कोई साथी अवेलेबल है तो अपनी बात कह सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन कौन खड़ा है। एक दूसरे टांका लगाते हैं, जुड़ते हैं कि मैंने उसके साथ सपोर्ट करना, मैंने टांका ना लगाओ भाई, टांका ना लगाओ, 2 दिन रह गए हैं, सारे टांके खुल जाने हैं, आपको पता है। जिसका टांका मजबूत होगा वही जो है आगे प्रधान बनेगा। अंत में सर क्या कहना चाहिए? जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जो यही कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों को, भाइयों को, सबको अश्योर करता हूँ कि विद इन 15 डेज अगर आप मुझे चुन के भेजते हैं, एक परमानेंट कमेटी जो कि हाउस की अप्रूवल से, देखिए कहना 31 तो नहीं, जो परमानेंट रहे, जब तक ये चैम्बर रहें, बनते रहें, वो परमानेंट कमेटी रहेगी और उसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रहेगी 11, 15 या 20 जो भी स्ट्रेंथ रहती है वो हाउस के मेंबर्स डिसाइड करेंगे, कोई प्रधान नहीं डिसाइड करेगा। उसमें हाउस चुने और परमानेंट बनाए। प्रधान सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी होता है, उसमें साइनिंग अथॉरिटी भी किसी को दी जाए और उसके अंदर जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो वो उन्हीं जो अप्लाई कराया जिन्होंने उनकी होनी चाहिए। और मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, पिछली बार भी अजय सिंह जी कह रहे थे कि मैंने यही कहा था कमेटी बनेगी, लेकिन कमेटी के अंदर कुछ टेक्निकल छोटी सी बात थी। 7/2 को तो हमने यहाँ पे वो करा था उद्घाटन, उसके बाद चार संहिता लग गई। तो अगर मैं कुछ करता तो कहता प्रधान ने अपने सारे बंदे बना लिए, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा सिर्फ डिले किया था। कुछ चीज़ें ऐसी आई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 100 किलो वोट के लिए, जैसे कोई किलो उसका सोलर के लिए पैसे आए, हमारे पास 1 भी रुपया सोलर वोट के लिए नहीं आया। उन्होंने दूसरी बात में ही क्लियर कर दिया। चौहान साहब को पता है, अजय सिंह जी को पता है, सारे अपने वकील भाई पता है कि हमारे यहाँ पैसे जो हमारे बिजली के पड़े हैं वो आज से नहीं है। जब मैं था मैंने तो 1-1 रुपया, अगर मेरा अकाउंट खोल के देख लें, 1 भी रुपया पेंडिंग नहीं था, सारे पैसा एज इट इज़ क्लियर था। सिर्फ 30-40 हज़ार का जो रौला था वो भी क्योंकि एक्सेसिव बिल भेजा, एवरेज बिल, हमने उसके ऊपर एक कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करके स्टे लिया था। हमने बाकी जो बिल मौजूदा था, जितना भी आता सारा जमा कराया था। वो बिल पता नहीं किस कारणवश नहीं भरे गए इतने साल से। चलो, हम संजय भाटिया जी हमारे MP आए थे, उनके सामने ये मुद्दा रखा गया था हाउस की मीटिंग के अंदर। उन्होंने एश्योरेंस दिया था, देखिए इसके अंदर जो रौला सिर्फ 15-20 लाख का है, ज़्यादा नहीं है। बाकी का सारा वेवर जो है, सरचार्ज है, पेनल्टीज हैं, वो सरकार के पास पूरा राइट है। CM साहब हमारे यहाँ के MLA हैं, हमने उनसे गुजारिश भी करेंगे और MP साहब ने भी कहा कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा। उसके बाद उनके खुद के इलेक्शन आ गए, थोड़ा प्रोसेस चल पड़ा, फिर कोरोना लग गया। तो ये प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है एक दिन में। और अगर जब तक हम वो बिल नहीं पे करेंगे, जब तक वो मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, सोलर सिस्टम यहाँ पर लग ही नहीं सकता। मतलब ये कह देना कि सोलर सिस्टम लग गया या नई फाइल चली, आप जाके सुहाग साहब एक्सियन हैं, उनसे क्लियर कट पूछ लीजिए। जब तक आपका मुद्दा सॉल्व नहीं होता, देखिए मेरी आपसे अपील है, मैं ये बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, ये भाइयों का इलेक्शन है। मैं आपकी इज्जत करता हूं और इज्जत करता रहूंगा, ना ही मैं आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाता हूं, ना ही आपके ऊपर करूंगा। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि ये, एक मिनट, मैं सिर्फ अपील करता हूं अपने इसके माध्यम से कि आप भाई, आपने मेरे को पहले भी मौका दिया है और मैं यही कहता हूं कि हमारे जो काम रहे हैं उस काम को देखिए।
हमारे बारे में जो देखा गया है बार के अंदर कि हमने बार के पैसों का मिसयूज़ नहीं, उसका फ़ायदा कराया। और मैं इस अपने भाई बलदेव राणा का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो जो सजेशन हमारे को बढ़िया दिए सारे पूरे हुए। अगर आप जैसे बाली साहब कह रहे थे चक्कर लगा लिए, आप बार ऑफिस का चक्कर लगा लीजिए और यहाँ का चक्कर हमने इसके लिए एम्प्लॉय भी नियुक्त किया था। देखिए अब कुछ कोरोना के अंदर थोड़ा सैनिटाइजेशन हुई है इस बिल्डिंग की प्रॉपर, वही मेथड जो है कंटिन्यू प्रॉपरली करा जाएगा। और हो सके तो हम थोड़ी सी इस पे एक मैंने कहा था कमेटी बनाई जाएगी 4-5 व्यक्तियों की, और विद हमारा भी हो, साथ में एसोसिएशन रहेगा, हमारी टीम जो इलेक्टेड बॉडी आएगी, सफाई का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। और जरूर जरूर आप ये देख रहे थे, तीनों बार प्रधान पद के उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों बार प्रधान उम्मीदवार तीनों ही अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथी हैं। तीनों को बहुत बहुत बधाई कि वे जल्दी से जल्दी 2 दिन का जो रह गए हैं चुनाव प्रचार अपना खत्म करके 6 तारीख का जो समय रहेगा अपने में बेहद खास रहेगा। एक तरफ बरोता चुनाव और एक तरफ क्लैरिफिकेशन। संक्षिप्त में करें सर। संक्षिप्त में करेंगे। मेरी जो मैंने क्वेश्चन राइज किए थे तीनों प्रधान के आगे भी, ये जो है सारी बार के प्राइम उनकी ये डिमांड है कि एक तो बिल्डिंग कमेटी बनाई जाए। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा कि किसने बनाई किसने नहीं बनाई। ये बिल्डिंग कमेटी तो ये बिल्डिंग बनने के बाद किसी ने बनाई ही नहीं, और बननी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ईमानदारी से काम हो। सेकंड, जो मुद्दा है बिजली के बिल का, वो बिजली के बिल जो थे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो दोनों फाइलें मेरे पास हैं। वो बिजली के बिल कंवरप्रीत भाटिया की लास्ट टेन्योर में इन्होंने बिजली का बिल भरा था, उसके बाद किसी ने बिजली का बिल नहीं भरा। सर मेरे चलो एनीवे, ये आगे सुनते ले यार, मेरी बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। एक मिनट, उस बिल के बाद, उसके बिल के आगे सुन तो लो। उस बिल के बाद, उसके बिल के बाद बिल जो भरे गए वो के जो केस फाइल हुए, इन्होंने बिल पेश करके उसके बाद केस फाइल हुआ। अच्छा, सेकंड जो मुद्दा है, जहां तक बात है उसकी बात है सोलर की, सोलर सिस्टम लग सकता है। सोलर सिस्टम में कोई ऐसी बात नहीं है। सोलर सिस्टम की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लगा सकती हैं, मगर हमें मेन जो बात है वो बिल भी तो पे करो। बिल्कुल बिल पे करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होगा, जैसे पहले डिबेट रही वैसे ही अंत में हम खत्म करने वाले हैं। सिर्फ अंत में 30 सेकंड में अपनी क्लैरिफिकेशन रखेंगे और सभी अपने अपने चैम्बर पर जाकर चाय पियेंगे और दूसरों को भी चाय पिलाएंगे। जहाँ तक सोलर सिस्टम की बात है, हमारे कंवरप्रीत भाटिया जी का तभी वो लग नहीं सकता जब तक बिल, ऐसी बात नहीं है। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 100 किलोवाट का एमपी कोटे से सोलर सिस्टम लग चुका है और उनका भी 45 लाख रुपए बिल पेंडिंग है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फाइल को प्रॉपरली फॉलोअप नहीं किया गया। सीएम की अनाउंसमेंट के बावजूद भी सोलर सिस्टम नहीं लगा। कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाने के लिए बातें हो रही है। दूसरी बात, जो चैम्बर कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, 1 साल के लिए इलेक्ट हुए थे, उसके बाद भी कोरोना के दौरान इनको 7 महीने एक्स्ट्रा मिले। 19 महीने में कोई चैम्बर कमेटी नहीं बनाई गई। इवन के हमारे करनाल के लगभग 100-150 वकीलों ने एक एप्लीकेशन दिया जो हमारे पास बार काउंसिल में वो पेंडिंग है चैम्बर कमेटी को बनाने के लिए। हमने सिर्फ इसलिए नहीं, उनको बार बार कहा भी चैम्बर कमेटी बना दो, नहीं बनाई इन्होंने। अभी भी आखिर जो है ना, इसलिए सोचेंगे जो नई कमेटी आ जाएगी 20 दिन का, एक दिन इनके पास 20 दिन का टाइम होगा, 20 दिन में अगर ये कमेटी बना देंगे, नहीं तो बार काउंसिल कमेटी बना के भेज देगी। संक्षिप्त में अपनी क्लैरिफिकेशन थी, संक्षिप्त में सर क्या कहना चाहिए? 100% कमेटी बनेगी। पहली मीटिंग के अंदर 31 मेंबरी कमेटी बनेगी। कोई टेक्निकलिटीज़ जैसे भाटिया जी की बातों में आती है कि ये इशू इसलिए रुक गया, टेक्निकलिटीज़ आड़े आ गई, ये इशू इसलिए रुक गया, टेक्निकलिटीज़ आड़े आ गई। 5 इशू थे, 4 रुक गए टेक्निकलिटीज़ के कारण। अपने माइंड में और अपने थॉट्स में और एक्ट्स के अंदर कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है। 31 का मतलब 31 है। जनरल हाउस 51 करेगा, 51 कर देंगे, 21 करेगा, 21 कर देंगे। मेरा निवेदन 31 का रहेगा। और बाकी इश्यूज़ के ऊपर क्लीनलीनेस का मुद्दा है, कोई आंसर नहीं है। आप इमीडिएटली जा करके देख लीजिए, आलम देख लो आप, यहाँ सफाई का है क्या। संक्षिप्त में अपनी क्लैरिफिकेशन। मैं तो आज हाउस के सामने, ये पूरा हाउस ही है, मैं अजंत जी को ही चेयरमैन बनाता हूँ बिल्डिंग कमेटी का, कि अपने आप उसको चेयरमैन बनाइए। आज ही अनाउंस करता हूँ, आज ही अनाउंस करता हूँ। और सेकंड मैं ये कहता हूँ, मैं मिड्डा साहब आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, जो एक सबसे बड़ा इशू है, भाई 2 करोड़ बिजली का बिल, ये बिल कैसे हुआ?
2010 में कंवरप्रीत भाटिया जी प्रेसिडेंट थे। उस टाइम कुछ डिस्प्यूट बिल का हुआ तो इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया। फिर 2011 और 12 में मैं इलेक्ट होता हूँ। 6,85,000 रुपये मैंने बिजली का बिल पे किया। जो अजय जी कह रहे कोई बिजली का बिल ऐसा नहीं है, हर प्रधान ने बिजली का बिल पे किया है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई बिल हर प्रधान ने बिल पे किया। चाहे मेन ये है कि जो कुछ हुआ उसको क्लियर कर देना चाहिए। चलो मेन संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल अभी तक सभी प्रधानों ने पे किया है। बाकी हमारी बार के एडवोकेट बहुत समझदार है, बहुत सियाने हैं। वो सभी जानते हैं अभी कौन सा प्रधान आज तक ईमानदारी से किसने काम किया है, किसने ईमानदारी से काम नहीं किया। और फ्यूचर में जो फ्यूचर में चैम्बर अलॉट होने हैं उसके बारे में किसकी क्या राय है, तो हम करनाल बार अपने आप डिसाइड करेगी। बेस्ट कैंडिडेट जो है वही जीतेगा। चलो अब तीनों उम्मीदवार गर्मजोशी में हैं और अपनी तरफ से बात तीनों ने रख दी है। मैं एक फोटो लेना चाहूंगा आप तीनों की। साहब आपका फर्ज नहीं बनता, आप बहुत एक सेकंड, एक फोटो जरूर लेने तीनों की वोट अपील करते हुए की। तो ये आपने देखा कि तीनों बार प्रधान पद के उम्मीदवार यहां पर मौजूद थे। राहुल बाली जी, बलदेव राणा जी और कंवरप्रीत भाटिया जी, तीनों के बीच में काफी माहौल आखिरी में कुछ गर्म जरूर हो गया था, लेकिन माहौल गर्म नहीं होना चाहिए। 2 दिन का समय है, 6 तारीख का चुनाव है। 6 तारीख को सभी एडवोकेट्स अपनी तरफ से जिस बार प्रधान पद को अपना प्रधान चुनना चाहते हैं वो खुले तौर पर वोट दे सकते हैं। और तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।